रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है सो दैट कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। ये इस तरह से नहीं है कि आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी है और वो बंदा आपको फ़ायदा देगा, इस तरह से नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है और उस प्रॉपर्टी में आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, तो इसको बेसिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है उसके लिए लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास 40-50 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया है, तो आप कोई ना कोई रेडी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। रेडी प्रॉपर्टी आप लें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, पेमेंट करें और वो चीज़ आपके नाम के ऊपर हो गई है और उसके बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट उस प्रॉपर्टी में हो चुकी है। अब आने वाले टाइम में आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको उसमें बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, या फिर ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी तैयार है तो वो प्रॉपर्टी आपको किराया देगी। हर महीने आपको उससे रेंटल इनकम आती रहेगी। अब आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो आपको 25-30 हज़ार रुपये उससे रेंट आता रहेगा हर महीने का। ठीक है जी? तो एक तो ऑप्शन ये हो जाता है। बट एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास तो 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, करोड़ रुपया रेडी नहीं पड़ा होता ना। इतने लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। फिर वो चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी दी जाए कि जो प्रॉपर्टी अभी बन रही है, जो अभी डेवलप हो रही है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो प्रॉपर्टी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान में मिल जाती है।